अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोइस है और पेशे से मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। ये निज़ामे सिलसिला जो है ये चल कुछ ऐसा रहा है कि हमारे जब स्टूडेंट्स जो हैं जब पढ़ने जाते हैं किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो सारा निज़ाम तब स्टार्ट होता है जब उसका दिमाग जो है, जो उसका ब्रेन है वो नादान होता है। उसके ब्रेन को आप जैसे मोल्ड करना चाहेंगे वो वैसे मोल्ड हो सकता है। और हमारे ब्रेन को क्या मोल्ड किया जाता है कि यार आप अच्छा पढ़ोगे, आप अगर टॉपर बनोगे, अच्छी डिग्री हासिल करोगे तो आप तभी एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी जिसका एक अच्छा हाई पे रोल होगा, अच्छा सिस्टम होगा। वही बच्चा जिसका माइंड हमें बचपन से ही मोल्ड करना चाहिए बिज़नेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, हम उसको एक ऐसी रैट रेस में लगा देते हैं कि इस फील्ड में अभी आप दौड़ोगे, आप साइकोलॉजिस्ट बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, तो आपने जब अपनी डिग्री मुकम्मल करी आप फ़लाने हॉस्पिटल में, फ़लानी कंपनी में आप जाके एक अच्छी डोमेन में बैठकर आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, जब वो पीछे अपने देखता है कि यार मेरे पास तो टोटल इस टाइम है ही एक हाथ में डिग्री है, वो पाकिस्तान में एक जॉब स्टार्ट करता है। पाकिस्तान में जॉब स्टार्ट करने के बाद पता लगता है कि 5, 6, 7, 8, 10 साल लगाने के बाद जी वो ये क्लेम करता है कि यार मैंने तो 40-50 लाख रुपए कमाया है। अब अगेन बात वही आती है कि जब वो अपने सर्कल में इस बात को डिस्क्लोज़ करता है कि यार मैंने 10 साल काम किया है और एट द एंड मैंने कमाया क्या, मैंने सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए कमाया है, और इसी का कोई दोस्त, कज़न वगैरह जो बाहर बैठा होगा वो उसको कह देगा कि यार ये 10 साल तुमने अगर फ़लानी कंट्री को दिए होते तो आज तुम्हारे पास इतने करोड़ रुपया होते। यहाँ पे अगेन बात आती है ब्रेन माइंडसेट की कि हमारे ब्रेन के साथ खेला जा रहा है और वो अपने मुल्क का जो ये असासा है इस 40-50 लाख को बेचकर वो अपनी पूरी ज़ोर लगाता है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो बाहर उस कंट्री में चला जाए और वो टिकट्स ले, वो वीज़ाज़ ले, वो इतनी अमाउंट स्पेंड करे और वहाँ पे जाकर अपने इस 10 साल को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे ज़ीरो से अगेन स्टार्ट करे और ज़ीरो से लेकर उस 100 की रैट रेस में फिर से दौड़ने लग जाए उस पैसे को कमाने के लिए, उस अमाउंट को कमाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में उस पैसे से सुकून लाने के लिए। अब एक्चुअली एट द एंड होता क्या है कि ना कि उसके पास उस मुल्क की नेशनैलिटी है, ना उस मुल्क में उसको कुछ सपोर्ट करने वाला है, ना ही उस मुल्क की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। तो जब वो पाकिस्तान से उस कंट्री जाता है वो उस मिकदार की अमाउंट अगर कमा भी ले तो उसका क्या फ़ायदा जब आना उसने वापस अपने पाकिस्तान मुल्क में ही है। तो उससे 1000 गुना बेहतर ये है कि जो आपके पास अगर 40-50 लाख जो आपने धक्के मार के पाकिस्तान में जैसे तैसे कमाए हैं, उसी अमाउंट को अगर हम पाकिस्तान में ही प्ले अराउंड करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ लाजमी हो सकता है। जो मेहनत हमने वहाँ पर करनी है, हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर 2-3 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। वही पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग यहाँ पे यशियाँ कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार यहाँ पे क्या काम करने की ज़रूरत है। तो यहीं पे अगर हम वो 2-3 गुना जो अमाउंट ऑफ एफ़र्ट हम अपनी लगा रहे हैं बाहर किसी कंट्री में, अगर वो हम एफ़र्ट अपने पाकिस्तान में लगाएं तो हम भी पाकिस्तान में करोड़पति, अरबपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े कंपनी के जॉब्स मेंबर ऐसे भी हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं बट दे आर अर्निंग इन मिलियंस और अर्निंग इन मल्टी मिलियंस आप कह सकते हैं। तो वो काम हम पाकिस्तान भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा भी आता है कि हम लोग क्यों इतनी लैक ऑफ ग्रोथ में जा रहे हैं, हमारे पास क्यों इतना लैक आ रहा है कि हम लोग अब दुनिया से ग्लोबली कंपेयर करें तो हम आज भी 15, 20, 25, 30 साल जो है वो पीछे हैं। उसकी रीज़न एक ये भी है कि गवर्नमेंट हमारी बहुत इंस्टेबल है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है। जब भी हमारे मुल्क में किसी भी सेक्टर पर काम किया जाता है और जब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि यार हमारा ये सेक्टर अब ऊपर चढ़ रहा है, यानी हमें इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लोगों का रुझान जब उस सेक्टर की तरफ जब डाइवर्ट होता है तो पता लगता है सेक्टर आसमान पे जाते ही एकदम पटक के वो ज़मीन पे आता है और वहाँ पे अगेन पता लगता है कि 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख बंदे की जो है वो जॉब चली गई है और फिर अगेन वो 25-30 साल लगाने के बाद पाकिस्तान में बहुत मायूस हो जाता है और फिर अपना जहन उसी चीज़ पे बनाता है कि यार मैं काश पाकिस्तान से बाहर चला जाता। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ की ग्रोथ पे वर्किंग करें, हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। हम सबको एक होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मुल्क का ये ग्रेजुएटेड असासा, ये हमारे मुल्क का वेपन जो कि किसी मुल्क को जाकर उस मुल्क को नफ़ा दे रहा है, वो हमारे मुल्क को नफ़ा दे और हम भी इतना ग्रो कर पाएँ कि हम लोग उन कंट्रीज़ को बीट कर सकें जो आज एक अच्छी सतह पर मुल्क में एक नाम बनाए बैठे हैं। तो हमें अपनी ग्रोथ पे वर्किंग करनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि आपको अपनी इस कंट्री के लिए, इफ़ यू वांट दिस कंट्री टू ग्रो, तो हमें इस मुल्क की इंस्टेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए, हमें इस मुल्क को स्टेबल करना है, हमें एक होना पड़ेगा और हमें अपने प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों की बात यहाँ पे होगी। हमें इन अपने तमाम सेक्टर्स के ऊपर भरपूर मेहनत की ज़रूरत है, भरपूर काम की ज़रूरत है ताकि इन सेक्टर्स को हम इतना अच्छा डेवलप कर पाएँ कि हमारे ये मुल्क का सासा बाहर ना जाए। वो किसी और को फ़ायदा क्यों पहुँचा रहा है जबकि हमें इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। तो वो सारा फ़ायदा हमारे अपने मुल्क को आना चाहिए और हम अपने मुल्क को बहुत ग्रो कर सकते हैं। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, मगर आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होता है कि वो अगेन इसी रैट रेस में लग जाते हैं। तो हमें पाकिस्तान में अच्छे बिज़नेस डेवलप करने चाहिए, हमें पाकिस्तान में अच्छी जॉब इज़ नॉट बैड, हमें जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, मगर हमें इस ग्रोथ को
इस ग्रोथ के अंदर ग्रो लाना है, हमने इस ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है पाकिस्तान में। अगर ये मुल्क का सासा हमारा फ्यूचर बाहर चला गया तो आई एम वेरी सॉरी, हमारे पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। और अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो माइंडसेट है, हमें पाकिस्तान के अंदर इसको बदलना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, इस जॉब माइंडसेट, इस रैट रेस को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर कामयाबी लाएं, हम पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ कंपेयर करें जो मुल्क इस टाइम एक अच्छी सतह पे काम कर रहे हैं, तो वी शुड वर्क ऑन इट। और हमें पाकिस्तान के इस ग्रोथ को, इस मुल्क के असासे को, इस फ्यूचर को रोकना पड़ेगा। और हमें पाकिस्तान के अंदर मेहनत की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान के जज्बे की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में जज्बा बहुत है इस टाइम, और हमें इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।